हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे हैं होम साइंस टीजीटी के बारे में। आपको पता है कि इस पर होम साइंस टीजीटी की तैयारी कर रहे थे हम। बीच में हमारा बिहार टीजीटी का एग्जाम था, तो बिहार टीजीटी होम साइंस से प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे हम। अब जो है हम फिर से यूपी टीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं। हमने थियरी में आपको ब्लाइंड्स पढ़ा दिया। आज जो है हमारी क्लास जो कल पढ़ाएंगे हम वो कॉटन पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो हमारा आज है, हम आपको पता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, क्योंकि उसकी थियरी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हमने जो इसकी थियरी स्टार्ट करी है अब यह है आज जो है पेय पदार्थ, और इसकी थियरी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ लिया था वनस्पति भोज्य पदार्थ। आज जो है हमारा पेय पदार्थ और प्राणिज भोज्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? विलेय के रूप में, विलायक के रूप में, या फिर परंपरागम्य के रूप में, पारगम्यता के रूप में, अर्धपारगम्य के रूप में? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह विलेय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के उत्पाद में खमीरीकरण का प्रयोग होता है? सॉस के, वाइन के, कोको पाउडर के, मर्मलेट के, या फिर चीज़ के? किसके उत्पाद में जो है खमीरीकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें जो वाइन है वो खमीरीकरण प्रोसेस से बनाई जाती है। जो कोको पाउडर है ये भी खमीरीकरण प्रोसेस से बनाया जाता है। जो चीज़ है हमारा ये भी खमीरीकरण प्रोसेस से ही बनाया जाता है। वाइन, कोको पाउडर और चीज़, ये तीनों, जिसमें ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5 है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया में के चरणों को सही क्रम से लगाइए। जो हम काली चाय बनाते हैं, ब्लैक टी, उसके उत्पादन की प्रक्रिया को सही क्रम से लगाना है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है? कुम्हलाना। सबसे पहले ये कुम्हलाना। उसके बाद इसको क्या आता है? बेलन फेरना। दूसरा जो है इसका राइट है, बेलन फेरना। फिर तीसरा आता है खमीरीकरण करना। फिर इसका जो चौथा है वो है सुखाना। फिर जो पाँचवें पे आता है, 5वें नंबर पे वो आता है श्रेणीबद्ध करना। किस क्वालिटी को किस में श्रेणीबद्ध करना। फिर मिश्रित करना, सब एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है, 6वें नंबर पे आता है। अब देख लीजिए पहला, दूसरा और चौथा, जहाँ पहले जिस ऑप्शन में है वो सही है, पहला, दूसरा और चौथा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है? अफीम, कोकीन, मदिरा, या फिर तंबाकू? इसमें से कौन सा मादक पदार्थ है जो सबसे तीव्र है? ये है अफीम। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है, या उपयुक्त सभी? जब तंबाकू का हम अधिक सेवन करते हैं इससे क्या हो जाता है? तंबाकू के अधिक सेवन से जो है एक प्रकार का इसमें निकोटियाना एक पेड़ होता है, उसकी प्रजाति को, उसके पेड़ के पत्तों को सुखाकर यह बनाई जाती है, जिसमें निकोटीन नामक एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू का अगर सेवन करने से हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हृदय रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप भी हो जाता है और मुख का कैंसर भी हो जाता है। इसके बहुत सारे प्रभाव, यानी कि ये इससे उपयुक्त सभी प्रॉब्लम हो सकती है तंबाकू के सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिन एसिड, नन ऑफ दीज? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जो हमारे चाय में पाया जाता है वो पाया जाता है इनमें से सभी। थियोफाइलिन भी पाया जाता है, टैनिन एसिड भी और कैफीन भी। जो चाय है या कॉफ़ी, दोनों जो मुख्यतः वो कैफीन नामक एक तत्व होता है, कैफीन नामक एक तत्व पाया जाता है चाय और कॉफ़ी में। इसमें चाय में थीन और टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन तत्व जो नामक तत्व होता है वह शरीर में जाकर एसिड बनाता है, इससे हमारी किडनी जो है वो कमज़ोर होने लगती है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर में सुरासर की मात्रा कितनी पाई जाती है? 22%, 3%, 40% या 55%? जो हमारा बियर होता है उसमें जो अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 3%। हमारे बियर में अल्कोहल की मात्रा 3% पाई जाती है। अल्कोहल जो है वो सामान्य भाषा में शराब या मदिरा कहते हैं उसे। यह कई प्रकार की होती है, जैसे विस्की, रम, जीन और ब्रांडी, वोदका, बियर तथा ताड़ी। अनाज के फलों से जो स्टार्च या शर्करा प्राप्त होती है उसे किण्वन करके भी अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ। दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ। ठीक, इसके पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पेय पदार्थ। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? इसमें से कौन सा भोजन ऐसा है जो लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है? बियर, पनीर, सिरका, या फिर दही?
इसमें जो दही होता है वो लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। आपको पता है जो ये दही में एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा ये उसमें उपस्थित रहता है। जो हमारा दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल, जो दूध है हमारा उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बैक्टीरिया पर जो ये कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ होते हैं लैक्टिक एसिड की बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं। उनमें क्या होता है, सौकरॉट, दही और खट्टी रोटी, जो रोटियां खट्टी हो जाती है 1-2 दिन रखने के बाद, वो सब शामिल है इसमें। प्रत्येक जो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है उसमें बैक्टीरिया, शर्करा व लैक्टिक एसिड की किण्वन करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्वाद प्रदान करती है। जो लैक्टिक एसिड की बैक्टीरिया होती है वो स्वाद को इन्हेंस करने का कार्य करती है। और जो इसमें एसिड साइक्राइड रॉट होता है वो खराब होने से बचाता है। इसमें 2 एसिड पाए जाते हैं, एक लैक्टिक एक सॉक्राइड। तो जो सॉक्राइड है वो पदार्थों को खराब होने से बचाता है, और जो लैक्टिक एसिड से जो बैक्टीरिया होती है वो स्वाद को इन्हेंस करने का कार्य करती है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह डॉट डॉट है, वाष्पीकृत, शुष्क, सांद्र या सुसंस्कृत। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सांद्र। जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के लिए और स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है उसे कहते हैं सांद्र दूध। राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टॉनिन, सॉपोनिन्स, फेविजम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉप्सिन निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? कैसीन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन या फिर पेप्सिन प्रोटीन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैसीन प्रोटीन। दूध में जो प्रमुख प्रोटीन मौजूद होता है वो है कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के उस अपमिश्रक का क्या नाम है जो इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है? चौक, चूर्ण, स्टार्च, प्राणिज भोज्य पदार्थ या फिर पानी। दूध में कौन सा अपमिश्रक का नाम जो इसमें से आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, कैल्शियम और प्रोटीन से कम होता है, कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है, कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। जो गाय का दूध होता है माँ की दूध की तुलना में कैल्शियम से ज़्यादा होता है पर प्रोटीन कम होता है। माता के दूध में गाय को दूध की अपेक्षा 3 गुना प्रोटीन कम होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोटीन से इसकी जो प्रोटीन है उससे दही बनता है। यह अत्यंत छोटे कड़ों वाले और नरम, मुलायम एवं सुपाच्य होता है जो दही होती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादकों को भंडारण कितना रखा जा सकता है? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह या फिर 12 माह। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर जो सामान्य वायुमंडलीय स्थितियाँ होती हैं उसमें मछली या दूध के जो उत्पाद होते हैं उनका भंडारण 1 से 2 दिन तक रखा जा सकता है। ऐसे में यह पदार्थ जिन्हें कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक ही संग्रह करके रखा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये खराब होने लगते हैं, इसके रंग, स्वाद और सुगंध में परिवर्तन आने लगता है। यह नश्वर भोज्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। इसे संग्रहित तापक्रम पे संग्रहित करने के लिए स्थान में नमी आदि की उपस्थिति द्वारा इस पदार्थों को संरक्षण किया जा सकता है। दूध एक शीघ्र सड़ने वाला भोज्य पदार्थ है। दही, छाछ, पनीर, मावा, मांस, मछली, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और नश्वर भोज्य पदार्थ जो शीघ्र ही सड़ने लगते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दिन, 1 से 2 दिन तक इसे सामान्य वायुमंडलीय ताप पे रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? ई कोली के विकास को रोकता है, लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। मानव दूध में जो बाइफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ई कोली और लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो लैक्टिक अम्ल द्वारा दूध में खमीरीकरण क्रिया द्वारा खमीरीकृत होकर दूध तैयार किया जाता है। जो मथा हुआ दही होता है, छाछ, मट्ठा, खमीरीकृत दूध ही होता है। यह दूध की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ई कोली और लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, ई कोली, लैक्टोबैसिलस, राइजोवियम, क्लोस्ट्रीडियम। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है। जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दही जमाने की जो अवधि होती है लैक्टोबैसिलस जीवाणु से कई गुना बढ़ जाता है। ये जो लैक्टोज होता है वो शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दही खाने में बहुत स्वादिष्ट व सुपाच्य अच्छा लगता है।
जो इसकी गुणवत्ता होती है दूध का तापक्रम जमाने की अवधि के मौसम पर निर्भर करता है। गर्मी के मौसम में जो दही है वो जल्दी जम जाता है और ठंडी के मौसम में दही थोड़ा देर से, जो गर्मी का मौसम है उसमें दही जल्दी जम जाता है, ठंडी के मौसम में दही थोड़ा देर से जमता है। दही का जो पोषण मूल्य होता है, इसमें विटामिन बी समूह की बढ़ोतरी हो जाती है। पेप्टिक अल्सर, अतिसार और अपच के रोगियों के लिए दही बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पार्श्वीकरण किस तापमान पर किया जाता है? 145 फ़ारेनहाइट पे, 135 फ़ारेनहाइट पे, 125 फ़ारेनहाइट पे या 115 फ़ारेनहाइट पे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 145 फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, फास्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट प्रकार के दूध में केवल 0.5 से 0.1% वसा होती है। टोन दूध में, स्किम दूध में, कंडेंस दूध में या फिर पूर्ण दूध में? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, स्किम दूध में। जो स्किम दूध होता है वो वसा रहित दूध होता है, जिसमें दूध में वसा की मात्रा 0.5 से 1% वसा होती है। यह दूध जो होता है यह वसा रहित दूध कहलाता है। इसे सेपरेटा भी कहा जाता है। वसा रहित दूध जो तैयार करने हेतु मशीन अथवा क्रीम सेपरेटर से मक्खन निकाल लिया जाता है इसका, और जो मक्खन होता है इसमें मक्खन निकालने इसमें वसा वसा की मात्रा नहीं होती है। इसमें विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है और इसमें क्या होता है, इस कारण से यह वसा रहित दूध हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रौढ़ जो दूध नहीं पचा पाते, जो लैक्टिक एसिड नहीं पचा पाते, प्रौढ़ और मोटापा के रोगियों के लिए ये दूध सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को दही में पाए जाते हैं, वह जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम, स्पेट्रोकोकस या थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस जो होता है ये पाया जाता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का एक एक्सचेंज खाद्य जो विनिमय होता है इसका प्रोटीन डॉट डॉट उपलब्ध कराता है 4 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम या फिर 12 ग्राम। दूध का जो एक्सचेंज होता है वो कितने ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दूध का एक एक्सचेंज 4 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मिलावट की जाती है आर्जिमोन तेल की, चॉक पाउडर की, स्टार्च की, टैल्कम पाउडर की। जो दूध में हम मिलावट करते हैं, दूध में किस पदार्थ की मिलावट की जाती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्टार्च या मांड मिलाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध पाश्चुरीकरण का STST तरीका करा जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध की STST प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है संघनित दूध में भरपूर मिलावट प्रक्रिया के कारण होता है। कारण कह रहा है यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों राइट है, ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों रॉन्ग है, ऑप्शन कह रहा है ए और आर राइट है पर आर रॉन्ग है, ऑप्शन डी कह रहा है ए रॉन्ग है बट आर राइट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है, इसमें वसा पायस के रूप में, केसिन, कैल्शियम, कैसिनेट के रूप में और दूध जो होता है वो शर्करा, एल्ब्यूमिन के रूप में मिश्रित आंगिक क्षार से घुले रहते हैं। दूध में 8 अनिवार्य एसिड पाया जाता है। जैसे हमने बताया आपको कि 10 अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 20 अमीनो, 10 अनिवार्य होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। तो जो 10 अनिवार्य एसिड होते हैं इसमें से 8 अनिवार्य एसिड दूध में पाया जाता है। इसीलिए इसको पौष्टिक तत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए इसको दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें भूरापन गिलाट प्रक्रिया के कारण होता है। ठंडे दूध में बिना हिलाए स्थिर छोड़ देने के लिए गर्म किए जाने गए दूध में ठंडे दूध होने के अपकेंद्रीय दबाव के कारण वसा या मलाई अलग किया जाता है। इसमें इसकी जो प्रक्रिया होती है ठंडे दूध में बिना हिलाए की जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाउडर के उत्पादों में आने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाएं। पाश्चुराइजेशन, इवोपोरेशन, मिलिंग, पैकिंग, क्लोरिफिकेशन, वसा को अलग करना, रोलर टाइम। इसमें क्या होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है, इसमें कौन कौन सा कैसे किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, क्लोरिफिकेशन, वसा को अलग करना, पाश्चुराइजेशन, इवेपोरेशन, रोलर डाइंग, मिलिंग या फिर पैकिंग। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है
सबसे लास्ट में क्या है, डी। ठीक, ऑप्शन 2 में डी है, फिर उसके बाद सी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। दही जमाना, सैडर करना, पाश्चुरीकरण करना, परिपक्वन करना, सांचे में ढकना, पीसना और नमक लगाना। जो हम चीज़ तैयार करते हैं उसकी जो सही प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, उसके बाद इसमें दही जमाया जाता है इसका, दूसरा फिर दही जमा दिया जाता है, फिर इसे सैडर किया जाता है, फिर इसे पीसा जाता है और नमक मिलाया जाता है, इसमें नमक लगाया जाता है, इसे पीस दिया जाता है और नमक लगा दिया जाता है चौथे नंबर पे। फिर इसे क्या किया जाता है, इसका फिर इसे सांचे में ढाला जाता है, सांचे में डाल दिया जाता है, फिर इसका परिपक्वन कर लिया जाता है। सबसे पहले तीसरा, पहला और दूसरा, जिस ऑप्शन में तीसरा, पहला और दूसरा है वो राइट ऑप्शन है। तीसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है 3.8, 4.6, 5.2, 6.6। दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है वो सबसे अधिक स्कंदन किस पे होता है, ये जो होता है 4.6 पे होता है। दूध एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 4.6 पे होता है जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम कैसीनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। रागी को, गेहूं को, ज्वार को या फिर बाजरा को। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है रागी को। जो रागी है इसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खमीरीकरण उत्पाद है घी, पनीर, बटर, खोआ। कौन सा इसमें से दूध का खमीरीकरण उत्पाद है? जो पनीर है ये दूध का खमीरीकरण उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध से पनीर प्राप्त होता है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रेनिन, लाइपेज। दूध से खमीर प्राप्त उत्पाद कौन सा है इसमें से? यह है सिट्रिक एसिड। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसमें थोड़ा सा ठंडा करके इसमें नींबू डाला जाता है, सिट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है इसको, जिसमें दूध में प्रोटीन में कैल्शियम जो इसकी कैसीन प्रोटीन होती है वो अलग हो जाती है। उसे सफ़ेद मलमल के कपड़े में डालकर छान कर निकाल दिया जाता है। जब कैसीन को केवल छानकर उपस्थित पानी में अलग कर दिया जाता है, उससे बचा हुआ जो ठोस पदार्थ होता है उसके छेना कहलाता है। दूध फाड़ने हेतु नींबू, सिट्रिक, रेनिन, एंजाइम या दही का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है 6.6, 5.6, 5.2, 4.6। अभी हमने आपको बताया था इसका राइट ऑप्शन 4.6 है। दूध जीवों के लिए एक मुख्य या संपूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु होता है 4.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मुख्यतः प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, मायोग्लोबिन प्रोटीन, ग्लाइडिन प्रोटीन। दूध में जो सबसे मुख्य प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कैसीन प्रोटीन। दूध में मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम के रूप में, दूध शर्करा, एल्ब्यूमिन तथा मिश्रित यौगिक क्षार घुले रहते हैं। दूध प्रोटीन मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त घटक में। दूध में यह पदार्थ अंशतः घोल के रूप में तथा अधिकांश कोलायट निरोधक के रूप में उपस्थित रहता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए। 8.5%, 7.2%, 6.5%, 5.2%। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है 8.5%। जो दूध का एक रासायनिक पदार्थ होता है उसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम कैसीनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन जो है अन्य पौष्टिक तत्वों के रूप में घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की प्रचुर मात्रा रहती है। वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया है। वो दूध टोंड या मिल्क दूध कहलाता है। इस दूध में वसा की मात्रा 30 तथा सॉलिड नॉन फैट 8.5% होता है, जो नॉन फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिकथन कह रहा है दूध का पाश्चुरीकरण रोगाणु जीवाणु नष्ट करने के लिए किया जाता है। कारण कह रहा है दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है वो रोगाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए जो इसका कथन है वो सही हो गया। दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति है, ना इसका परीक्षण किया जाता है और ना ही इसका परीक्षण नहीं किया जाता। यह इसका जो कारण दिया है वो गलत है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप जो प्रीसिपिटेट किया जाता है किस पीएच पे किया जाता है? 6.5 पे, 4.6 पे, 7.5 पे, 3.0 पे। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है 4.6 पे। दूध से जो पनीर बनाने की क्रिया है वो 4.6 पीएच पर केसीन होती है। दूध को उबाल कर इसमें थोड़ा ठंडा होने के लिए इसमें नींबू डाल के फाड़ दिया जाता है इसको, और इसे कॉटन के उस पर छान कर एक थक्के के रूप में जमा दिया जाता है। पनीर में 25 से 28% प्रोटीन पाई जाती है, 30 से 35% जो वसा होती है वो पाई जाती है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है। इसमें विटामिन ए, बी और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दूध में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है 4.6%, 4.6 पीएच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वीकरण दूध की क्षमता की जांच की जाती है कैलिफोर्न टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके या फास्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पार्श्वीकरण दूध लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पार्श्वीकरण करना आवश्यक होता है। फास्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके पार्श्वीकरण की क्षमता की जांचा जाता है। इस प्रक्रिया में दूध जो उपस्थित सभी जीवाणु और रोगाणु होते हैं वो उसका नाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पार्श्वीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को सबसे लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या फिर विटामिन बढ़ाने के लिए। दूध का जो पार्श्वीकरण किया जाता है ये किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने व दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए। पार्श्वीकरण करने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणु, कीटाणुओं का नाश हो जाता है। यदि जीवाणु के बीजाणु रह भी जाते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीन पाया जाता है दूध में, दलिया में, दाल में या फिर चावल में? आपको पता है कैसीन प्रोटीन जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इसका। जो दूध में घुलित रहता है ये कैसीन प्रोटीन तथा कोलाइड अवस्था में भी पाया जाता है। लैक्टोव्यूमिन या लैक्टोव्यूलिन नामक प्रोटीन दूध में घुलित रहता है, घुलित अवस्था में होता है तथा दूध में विद्यमान कैसीन नामक प्रोटीन कोलाइडी अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दूध निम्न स्रोत है लौह तत्व का, प्रोटीन का, विटामिन के का या फिर विटामिन B12 का। जो मानव का दूध होता है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है? वो है लौह तत्व का। मानव स्तन में प्राप्त दूध जो होता है वो लौह पदार्थ की न्यून मात्रा उपस्थित रहती है जबकि इसमें शर्करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। माँ का दूध बच्चे के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के अलावा बाल्यावस्था तक शिशु का प्रमुख आहार होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फिर फलों में। जो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, मक्खन में। ब्यूटारिक एसिड या ल्यूटेनोइक एसिड जो होता है उसके जंतुओं के कुछ वनस्पति तेलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। वसी अम्ल में जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में तथा मक्खन में 3 से 4% तक पाया जाता है। जब मक्खन बासी हो जाता है यानी कि वो पुराना हो जाता है तो उसमें जल अपघटन से गिल्सरॉड से मुक्त हो जाता है जिससे अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है। जो मक्खन एक दूध उत्पाद है, यह दही और खमीरीकृत दूध, क्रीम के दूध के मथ कर प्राप्त किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हमने आपको बताया, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क शेक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार का, पूर्ण स्वच्छ आहार का, हल्का आहार का या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा मिल्क शेक है किसका उदाहरण है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक में दूध, चीनी, मेवा प्रयोग किया जाता है। दूध एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, इसे पूर्ण स्वच्छ आहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है एबिडीन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन।
जो अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। अब यहाँ से मांस मछली से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मांस मछली व अंडा से। अंडे में जो एक एवोडीन इसमें पाया जाता है एविडीन। अंडे का जो एक अंडा होता है उसका वजन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसमें 30 अंडे की जर्दी, 30% जो होता है वो अंडे की जर्दी और जो 58% अंडे की सफ़ेदी भाग में और 12% अंडे के बाह्य भाग जो आवरण होता है उसमें पाया जाता है। अंडे के सफ़ेद भाग में एविडीन प्रोटीन उपस्थित रहता है। पकाने पर ताप के प्रभाव में आकर एविडीन डिनेचर्ज हो जाता है, तरह ये बायोटीन मुक्त होकर व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। इसीलिए अंडे को उबाल कर ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, अंडे में एविडीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे ... ग्राम प्रोटीन होता है। 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है, 16.9 ग्राम प्रोटीन होता है, 13.9 ग्राम प्रोटीन होता है या 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है अंडे की प्रोटीन में। जो हमने बताया कि 40 से 50 ग्राम वजन रहता है। इसकी जो जर्दी होती है उसमें 30% और जो उसकी अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें 30%, इसकी जर्दी में 58% और जो उसका बाह्य भाग होता है आवरण में 12% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन संपूर्ण अंडे में 12 से 14% होता है। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें 10 से 12% प्रोटीन होती है। इसको मुख्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है सफ़ेद भाग में पाया जाता है। ऑलोग्लोबिन प्रोटीन होता है, कॉर्नेबिन प्रोटीन होता है, आवोम्यूसिन प्रोटीन होता है, एविडीन प्रोटीन होता है, ऑक्योक्यूकॉइड प्रोटीन होता है। इसमें ये सारे प्रोटीन पाए जाते हैं अंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की निम्न विशेषता है बाइंडिंग, ब्राउनिंग, इमल्सिफाइंग, फर्मेंटिंग या फिर थिंकिंग, लेवनिंग। सबसे पहले इसमें बाइंडिंग होता है, पहले नंबर पे बाइंडिंग होता है। फिर इसमें होता है इमल्सिफाइंग, फिर इसमें होता है थिंकिंग, फिर इसमें होता है लेवनिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है 1, 3, 5 और 6। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है पृथक्करण, अस्थायीकरण, पायसीकरण, विशुद्धिकरण या फिर मृदुकरण। इसमें से कौन सी पाक क्रिया ऐसी है जिसमें अंडे का योगदान होता है? अस्थायीकरण होता है, अस्थायीकरण में, उसके बाद पायसीकरण में भी होता है, फिर विशुद्धिकरण में भी होता है। 2, 3 और 4, इसका राइट ऑप्शन 2, 3 और 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की सबसे बाहरी परत है कोरोना, रेडिएटा, उपकला, जोना, पेडुसिडा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में, मांस में, ब्रेड में या फिर फल में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मांस में। जो मांस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अंडा भोजन का उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कराता है। पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए उत्तम स्रोत के रूप में अंडे को तोड़ा जाए तो इसमें मुख्य रूप से 2 भाग दिखाई देते हैं। एक जो होता है अंडे का सफ़ेद भाग और दूसरा भाग जो होता है अंडे की जर्दी यानी कि पीला रंग वाला भाग। इसमें दोनों भागों में पोषक तत्वों की मात्रा का अनुपात अलग अलग होता है। जो अंडे का संपूर्ण जो अंडा होता है उसमें 13% प्रोटीन और 13% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उच्चम गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कराता है? इसमें से कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जो उत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कराता है? मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन या फिर अंडा। इसमें से जो अंडा है वो उत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न होता है पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल, एपीमाइसिन। अंडे का जो छिलका होता है उसमें कौन सा आवरण संरक्षण प्रदान करता है? अंडे के छिलके में जो है क्यूटिकल, अंडे का जो छिलका होता है उसका संरक्षण कैल्शियम कार्बोनेट से बना जो पदार्थ होता है वो करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो बाह्य आवरण होता है उसका छिलका, इसे एग सेल भी कहा जाता है। यह काफ़ी दृढ़, कड़ा और अर्धपारदर्शक होता है, सारंध्र का और कठोर होता है। यह मुख्य क्यूटिकल से बना होता है।
यह अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है तथा अंडे के जीव को विकसित करने के अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। इसका जो रंग सफ़ेद हो, हल्का गुलाबी या भूरा हो सकता है। अंडे का क्यूटिकल, अंडे की जो परत होती है ऊपर वाली, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयोनेज में डॉट डॉट पारसी कारक प्रयोग होता है। माइग्लोबिन, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन, लेसिथिन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोया प्रोटीन। मेयोनीज में लेसिथिन पारसी कारक होता है। जो लेसिथिन होता है अंडे की जर्दी और पौधों पशु की कोशिकाओं में पाए जाने वाले वसा चयापचय के लिए जरूरी होता है। जो इसका पीला फास्फोहोफिलिट कमजोर हो जाता है, एक पारसीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमने आपको अभी बताया कि अंडे में 6-8 प्रोटीन पाए जाते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डॉट डॉट पाया जाता है। तांबा, कॉपर और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, फास्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम और कॉपर या तांबा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, तांबा, कॉपर या मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर एविडिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट या फिर बायोटिन। इसमें से कौन सा प्रोटीन छोड़ के अंडे में सभी प्रोटीन पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है, शाकाहारियों भोजन के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन उपस्थित रहता है। अंडा शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी प्रोटीन तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। यह उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट ऑप्शन है हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जी में, चावल में, अंडे में या फिर मूंगफली में? इसमें से कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अंडा। जो अंडा है इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, परंतु इसकी जो अधिक मात्रा शरीर में हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा, हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को जन्म देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल और मूंगफली कोलेस्ट्रॉल का नगण्य रूप है, जबकि अंडे की जर्दी में अन्य सभी पदार्थों से अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। 100 ग्राम अंडे में 1233 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा क्वेश्चन का टॉपिक होगा वो होगा आहार नियोजन। कल हम मॉर्निंग में आपको टेक्सटाइल की थियरी चल रही है हमारी, तो टेक्सटाइल में हम कल मॉर्निंग में आपको कॉटन पढ़ाने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।